वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने आइंदा बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी की नवीद सुना दी। गवर्नर हाउस सिंध में MQM नून लीग के वफ़द की गवर्नर कामरान खान टिसोरी से मुलाकात हुई। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में जानिए। अहम चैलेंजेस और माशी सूरत हाल पर मुशावरत, सियासी कायदीन ने गवर्नर सिंध के साथ सर जोड़ ली। गवर्नर हाउस में कामरान टिसोरी और नून लीग और MQM रहनुमाओं के दरमियान अहम बैठक हुई, जिसमें सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुलाकात में मुल्क को दरपेश माशी और समाजी चैलेंजेस समेत शहर के मसाइल का अहाता किया गया। गवर्नर सिंध का कहना था कि भारत ने पूरी कोशिशें की कि हमें IMF से कर्ज की किस्त न मिले, लेकिन वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कामयाबी से मुआहिदा तय किया। दौराने जंग IMF से मुज़ाकरात चल रहे थे। उस टीम में जो भारत की तरफ से डायरेक्टर थे, सही कह रहा हूं मैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को इस दौरान जो किस्त थी हमारी $1 अरब की वो ना मिले, लेकिन वफाकी वजीर खजाना और उनकी टीम ने भरपूर पाकिस्तान का केस पेश किया और पहला झटका ही उनको ये मिला कि उस दौरान हमारा जो किस्त की रिन्यूअल थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम माशी बदहाली से निकल चुके हैं और आने वाले बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी। इकोनॉमिक टीम की, हुकूमत की, वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में मेहनत से जो है वो इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ है और अब इंशाअल्लाह ताला जो बजट आने वाला है उसमें आम आदमी के लिए खुशखबरी भी होगी और एक ऐसा खुशहाली का प्रोग्राम भी होगा कि जिसके ऊपर लोगों को और ख़ास तौर पे आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिलेगा। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हमें आम आदमी के मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। K4 मंसूबे पर अमल दरामद तेज करना होगा। आम लोगों को जिस कदर रिलीफ दी जा सकती है आइंदा जो बजट आ रहा है उसमें दी जानी चाहिए। उन पर जो तनख्वाहदार तबका है ख़ास तौर पर उस पर टैक्सों का बोझ कम किया जाना चाहिए और IMF के साथ जो बातें तय हैं उसमें जो इस्लाहात नागुज़ीर हैं उनकी तरजीहात को भी थोड़ा सा हमें तय करना चाहिए। सियासी क़यादत की मुलाकात मुल्क में इस्तेकाम और कराची के दरीना मसाइल के हल की तरफ एक अहम कदम साबित होगी। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद जुबैर राशिद से T20। बजट के लिए मुशावरत करना खुशाइन करार। वज़ीर आला मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात, मुआशी और ज़राई तरक्की पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़े किया मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। अपडेट ये है कि बजट के लिए मुशावरत करना खुश आइन करार पाया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुआशी और ज़राई तरक्की पर बातचीत की गई है। नई तरक्की का एक दौर शुरू होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़े किया मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। और अब आपको बताएं कि रेलवे कॉलोनी में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की और इल्ज़ाम आयद किया कि बिजली बंदिश के बायस एक शहरी जाम हक हो गया है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। रेलवे कॉलोनी में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज। एक शहरी की मुबैना हलाकत पर अहले इलाका मुश्तइल हो गए। हंगामा आराई, नारेबाजी। आज एक हफ्ता हो गया, लेट नहीं है, पानी नहीं है, हम लोग बाहर जाएंगे और इस दूध से हमारा बच्चा भी मर चुका है। हमारे को इंसाफ दो। रेलवे कॉलोनी के मकीनों ने गैर एलानिया और तवील दौरानिया की लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, जिसके बायस शाहीन कॉम्प्लेक्स जाने वाली मरकजी सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मुजाहिरीन ने दावा किया कि शदीद गर्मी और बिजली की तवील बंदिश के बायस एक शहरी जाँ बहक हो गया, जिस पर इलाके में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया। एक हफ्ता हो गया बेटा, एक हफ्ता इतने बच्चे बेचारे गर्मी से मर रहे हैं। ये मजदूर लोग बेचारे आते हैं, बच्चों को चुप चुप करवाते हैं, इनका फायदा क्या? हम एहतजाज पहले भी कर रहे थे, कर रहे हैं, छुड़वा देते हैं, बोलता 2 घंटे रुको काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं हो रहा है भाई। अभी बताओ यहाँ गर्मी के ये सारी आवाम हम निकल रहे हैं बार बार। हम जैसे ही बाहर आते हैं इधर पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं।
हमारे 12-15 बंदे लेके गए पुलिस वाले, FIR हर किसी पे काट रहे हैं। अभी हमारी इधर लाश का ये कौन जवाब देगा इनको? इलाके के MQM और ANP रहनुमाओं का कहना था कि इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। हकीकत में बताऊं, मेरे घर में बिजली है मगर ये इलाका हमारा है, हम यहाँ रहना है, ये हमारा भाई है, ये मजलूम लोग हैं, हम इनके साथ दिन रात खड़ा रहेगा, भले हमको जेल जाना क्यों न पड़े। 4 दिन से बिजली बंद है, हम मुसलसल इनके साथ मीटिंगें करते हैं और इसने एक ही बात पकड़ा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। 4 दिन से आज एक बच्चे का गर्मी की वजह से अटैक हो। अभी हमारी के इलेक्ट्रिक से पिछले 2 दिन से बातचीत चल रही थी, हमारे दोस्त सारे साथी खड़े नसीम भाई वगैरह। कल फारूक सत्तार भाई ने मैं इनसे रब्ता किया था, उस पर इन्होंने आज हमें मुज़ाकरात के लिए बुलाया। अभी मुज़ाकरात ये हुए हैं कि अभी आधे घंटे मेरा ख्याल है शायद वहाँ के इलाके की बिजली आ गई है, ठीक है ना, या तो आ गई है आने वाली है। हम एफिडेविट लिख कर हम तमाम ज़िम्मेदारान हैं जो सियासी जमातों से हमारा ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी, PTI, MQM का सारे के सारे गए। एफिडेविट हम जमा करा के आए, लाइट खोली उन्हें 5 दिन के लिए, क्योंकि इलाके में डिफाल्टर लोगों की अक्सरियत है जो लोग बिल नहीं भरते। देखें, एक बात तो इंसाफ की बात है, लोग बिल नहीं भरते। एहतजाज के दौरान की इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से बिजली बहाली की यकीन दहानी कराई गई, जिस पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ काविश मेमन से T21। रेलवे कॉलोनी में नादहिंदगान के बिजली मुनक़ता की गई। रेलवे कॉलोनी में मकीनों के लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज पर के इलेक्ट्रिक का रद्द अमल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इलाका मुअस्सिसीन की जानिब से यकीन दहानी पर बिजली बहाल की जा चुकी। मुनक़ता किए गए नादहिंदगान पर वाजिबुल अदा रकम 21 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी। इलाका मकीन वक्त पर बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाएं। बल्दिया उस्मा का शादी हॉल मालिकान से टैक्स वसूली का फैसला। लाइव कुकिंग और शादी हॉल्स के सामने पार्किंग पर टैक्स लागू होगा। शादी हॉल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर बल्दिया उस्मा ने तमाम टैक्सों के मुत्तहद चालान जारी करने की हिकमत अमली मुरतब कर ली है। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से शादी हॉल्स, बैंक्वेट्स, क्लब्स और बॉलरूम से टैक्स वसूल किया जाएगा। शादी हॉल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर बल्दिया उस्मा कराची ने तमाम टैक्सों के मुत्तहद चालान जारी करने की हिकमत अमली मुरतब कर ली। ज़िला जनूबी वस्ती और शकी के शादी हॉल से 500 से ज़ायद मेहमानों पर माहाना 30,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। 500 मेहमानों पर 20,000, 300 मेहमानों पर 10,000 और 150 मेहमानों पर 5,000 रुपये का टैक्स माहाना वसूल किया जाएगा। शहर की तहसीनों, आराइश और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कमिश्नर कराची ने कमर कस ली। हफ्तावार तातिल पर भी अहम इजलास तलब कर लिए गए। इजलास में अहम फैसले किए गए। कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा इजलास में शाहराह भुट्टो मलीर एक्सप्रेस वे पर शजरकारी का आगाज़ 22 मई से करने का फैसला कर लिया गया। पहले मरहले में क़यूमाबाद से क़ायदाबाद तक दरख्त लगाए जाएंगे। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की कि वो MEA की अथॉरिटी से मुलाकात करें और शजरकारी और दीगर मसाइल पर बात करें। 15 जून से प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। डिप्टी मेयर कराची ने खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया। सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, शहरी माहौल दोस्त रवैया अपनाते हुए प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल तर्क करें। प्लास्टिक बैग्स की प्रोडक्शन फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। शहर कायद में प्लास्टिक बैग्स और चिंची रक्षों की भरमार। डिप्टी मेयर कराची ने पाबंदी पर अमल दरामद करवाने का ऐलान कर दिया। सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब हैं, इसलिए उनकी पैदावार फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सनती और तिजारती हलके इस फैसले पर अमल दरामद में अपना किरदार अदा करें। मेयर कराची ने शहर के ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी के लिए इकदाम तेज करने के अज़म का इजहार किया। बोले, कराची की 11 मरकजी सड़कों पर चिंची रक्षों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चिंची रक्षा एसोसिएशन को पाबंदी से आगाह कर दिया गया है और उन्हें हिदायत की गई है कि वो अपने ड्राइवर्स को इस फैसले पर अमल दरामद का पाबंद बनाएं। खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने वाजे कर दिया कि शहरी सहूलत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए प्लास्टिक बैग्स और चिंची रक्षों पर पाबंदी जैसे इक़दाम नागुज़ीर हैं। आवाम ताउन करें। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जमीन का तनाज़ा या कुछ और। मोमिनाबाद फकीर कॉलोनी में रिहेबिलिटेशन सेंटर पर मुश्तइल अफराद का हमला।
नशे के बहाली मरकज से 117 अफराद फरार। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि बहाली मरकज से नशे के आदी अफराद रोज निकलकर घरों में घुस जाते थे। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में जान। मोमिनाबाद फकीर कॉलोनी में मंशियात बहाली मरकज पर हमला, रिहेबिलिटेशन सेंटर से 117 अफराद फरार, सेंटर मुकम्मल तबाह। सरकार की मुद्दत में मुश्तल अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 150 नामालूम अफराद को नामजद कर लिया गया। इक़दाम कत्ल हंगामा आराई की दफात शामिल। वजीर दाखिला ज़िया लंजार ने SSP वेस्ट से तफसीलात तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक कम अज कम 150 अफराद ने मरकज पर धावा बोला और फायरिंग की। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। जेर इलाज मरीज फरार हो गए। 250-300 बंदा यहाँ पर आया है, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। हमारे जो ASI अकील था, एक PC हमारा गुलजार था, उनको उन्होंने मारा है। मारने के बाद फिर वो अंदर घुसे। घुसने के बाद उन्होंने DVR काफ़ी नुकसान किया है, सब तोड़म फोड़ कर दी उन्होंने। और फिर जो हमारे पास एक चाबी वॉलंटियर जो बंदा होता था उससे चाबी ली। लेने के बाद सारे के सारे वार्ड खोले और 117 पेशेंटों को उन्होंने बाहर भगा दिया। UC चेयरमैन मुमताज़ तनोनी ने इल्जाम लगाया कि ज़ेर इलाज नशे के आदी अफराद दरअसल अतराफ के घरों में चोरियां करते थे, इसलिए झगड़ा हुआ। और आए दिन यहाँ पे लोगों के घरों में ये जो मनशियात वाले हैं, पीने वाले हैं, जिनका इलाज होता है, तो वो कूदते थे घरों के अंदर। तो कल कुछ ज़्यादा ही हो गया, 15-20 आदमी जो है ना लोगों के घरों में कूदे। और ज़ाहिर है इज़्ज़तदार लोग हैं, ख़वातीन होती हैं घरों में, किस तरह कोई किस तरह। तो एक बड़ा बेपर्दगी वाला मामला हुआ। जब अंदर से फायरिंग हुई तो लोग जो है ना रोड पे गए हुए थे, जा रहे थे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। जो बिजली नहीं थी काफ़ी देर से, वो उसके खिलाफ जो है ना वो कर रहे थे, एहतजाज करने जा रहे थे। और फिर जब यहाँ से फायरिंग हुई तो ज़ाहिर है लोगों के एक फायर की आवाज़ सुन के लोग वापस हुए और यहाँ तो ये मामला हुआ। जिन अफराद के घरों में नशे के आदी अफराद घुसे, उनका कहना था कि कल शाम नशा करने वाले घरों में दाखिल हुए, जिससे खवातीन और बच्चे सहम गए। वाक़े के बाद एहतजाज किया तो मामला बढ़ गया। बहाली मरकज को यहाँ से बंद होना चाहिए। ये वाक़या तकरीबन शाह और मगरुब के दरमियान में पेश आया, बल्कि उनसे पहले भी अफरा तफरी हो चुका था। हम लोग ने यहाँ दरख्वास्त दी थी, हमारी दरख्वास्त इन लोग ने नहीं सुनी थी। बाकायदा अंदर से फायर हुई, एक नहीं 2 फायर हुए। हमारी ये गुजारिश है, हमें इतनी तकलीफ हो रहा है, इस तकलीफ की बजाय बनाने के बजाय इसको अब ख़त्म कर दो। हम लोग बहुत परेशान हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए आला पुलिस हुक्काम को जामे तहकीकात और वाक़े में मुलव्विस मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन हसन जाफरी के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21 के फेडरल बी एरिया ब्लॉक 21 गुलबर्ग टाउन के रिहायशी इलाके में गैर कानूनी हाइड्रेंट से पानी की किल्लत का मसला जोर पकड़ता जा रहा है। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से हाइड्रेंट की फौरी बंदिश का मुतालबा कर दिया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। शहर में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का राज, इंतजामिया की गफलत शहरियों को आटा टांसू रुलाने लगी। सड़कों की तबाही, सेवरेज लाइनों की टूट फूट की बड़ी वजह सब सॉइल की नाम पर चलने वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 21 के रिहायशी वाटर हाइड्रेंट से बुरी तरह मुतासिर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मीठा पानी चोरी करके अवाम के हक पर डाका डाला जा रहा है। ये जो है अपना हाइड्रेंट जो है 7-8 साल हो गए चलते चलते, लेकिन इलाका मकीनों ने दरखास्त वगैरह भी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती किसी की भी। कोई मकीनों का मजीद कहना था कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की वजह से इलाके में हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त रहती है, जिससे सड़कों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस इलाके में जो सड़कें तबाह हो रही हैं, ये वाटर टैंकर जो चल रहे हैं पानी के, इनकी वजह से ये सड़कें बर्बाद हो रही हैं और पानी की सप्लाई भी नहीं आ रही है लोगों को, ताकि इसको बंद किया जाए ताकि पानी लोगों को मिल सके घरों में। घरों में पानी आ नहीं रहा, ये पानी की वजह से हो रहा है। ट्रक के ट्रक गुजरते हैं यहाँ से, हादसात भी हुए हैं 2-3 यहाँ पे। FB एरिया ब्लॉक 21 के मकीनों का कहना था कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खात्मे के लिए दरख्वास्तें दी गईं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। बताते चलें, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जमशेद जोन और जनाह टाउन के अमले की नाहली मज़ार कायद से मुत्तसिल जनाह फुटबॉल ग्राउंड तबाहाली से दुचार हो गया। नई कंपनी आने के बाद लाइन्स एरिया में सफाई की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। लाइन्स एरिया की 3 यूसीज पर मुश्तमिल 5 लाख से जायद आबादी के मकीनों का वाहिद जिना फुटबॉल ग्राउंड तबाही से दोचार है। सिंध सॉलिड वेस्ट जमशेद जोन के अफसरान ने दावा किया था कि ग्राउंड से मुत्तसिल कचरा कुंडी खत्म करके माहौल दोस्त पौधे लगाए जाएंगे। यूसीनो के काउंसलर आबिद अली कहते हैं कोई दावा और वादा पूरा ना हुआ। खेल का मैदान कचरे से भरा हुआ है। के जो चेयरमैन है वो तो सिर्फ अपने एरिया के अंदर जहाँ जमात के काउंसलर हैं उसी एरिया के अंदर या टाउन के जो
चेयरमैन है उन एरियो में काम करते हैं। इस पार्क के ऊपर उन्होंने नज़रअंदाज किया हुआ है सारा यहाँ देखते हैं। हालांकि ये एक वाहिद, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि ये 3 यूसीओ का जो एक ग्राउंड है। फुटबॉल ग्राउंड में खेल में मशगूल नौजवान का कहना था कि जब से होश संभाला इस ग्राउंड को टूटा फूटा ही देखा है। हम लोग का बचपन तकरीबन यहाँ गुजरा और हम जब से हमने होश संभाला और हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे यही इस ग्राउंड का टूटा फूटा हाल, गंदगी, कचरा, इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ एक ग्राउंड बचा बच्चों के खेलने के लिए और उसका भी आप हाल देख सकते हैं यहाँ पे। जिना फुटबॉल ग्राउंड की दीवारें कचरा उठाने के दौरान गिर चुकी हैं। मैदान के अतराफ हिफाजती ग्रिल भी चोरी कर ली गई, जबकि मेन गेट को रुकावट लगाकर बंद कर दिया गया, जिससे मकीनों को परेशानी का सामना है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अपडेट ये है, जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर खान उमर शरीफ पार्क को बहाल कराने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं कोशिश है कराची के शहरी यहाँ आकर सुकून का सांस लें। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर के पार्कों पर कब्जे जारी हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का इल्जाम, क्लिफ्टन में उमर शरीफ पार्क की हैसियत तब्दील करने की कोशिश है। शहरी सरापा एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का अहले महल्ला के साथ पार्क का दौरा, कहा कि इस शहर को किसी ने ऑन नहीं किया। उमर शरीफ पार्क को खोलना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदलिया के हुक्म के मुताबिक पार्क और खेल के मैदानों में कमर्शियल सरगर्मियां नहीं हो सकती। बदकिस्मती ये है कि इस शहर को ओन करने वाला ये हुक्मरान इस शहर को नहीं करते। बिल्कुल वाज़ेह मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है कि पार्कों पर किसी किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। मुनीम जफर का कहना था कि उमर शरीफ पार्क पर कब्जा करके उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम दिया जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान कराची के शहरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। पार्कों पर किसी किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। उन पार्कों को फिर आउटसोर्स कर दो, उनको तीसरी पार्टी के हवाले कर दो और इस तरह यहाँ लोगों का आना जाना जो है वो बंद कर दिया जाए। इस वक्त पूरे शहर कराची में यही कुछ हो रहा है। इस मौके पर अहले महल्ला ने अमीर जमात इस्लामी को बताया कि पार्क पर कब्जे के साथ ही वो पानी से भी महरूम हैं। सिंध म्यूथाई एसोसिएशन के ज़ेर तमाम गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इजलास और इंतखाबात हुए। मोहम्मद यूसुफ सदर जबकि रशीद इकबाल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। इजलास में गवर्निंग बॉडी और दीगर ओहदों का इंतखाब भी किया गया। मुमताज शिगरी की रिपोर्ट में जानिए। म्यूथाई एसोसिएशन के इंतखाबात, मोहम्मद यूसुफ और रशीद इकबाल सदर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। जिम्मेदारियां संभालने पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में म्यूथाई एसोसिएशन के इलेक्शन में सदर जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर ओहदों का इंतखाब हुआ। मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और शो ऑफ हैंड के जरिए अपना वोट कास्ट किया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सिंध गवर्नमेंट हाजरा नवाब भी मौजूद थीं। हाजरा नवाब का कहना था कि सिंध गवर्नमेंट म्यूथाई मार्शल आर्ट समेत ओलंपिक्स के हर खेल को सपोर्ट कर रही है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ने जो है इसकी एक चैंपियनशिप करवाई थी लास्ट मंथ और वो बहुत ही एक अच्छा इवेंट था। उसमें बच्चियां दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी वेट कैटेगरीज थी जो उसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेंट्स थे और ऑफिशियल्स थे, कोचेस थे। तो ये गेम के ऊपर तो पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन अब एसोसिएशन बन गई है तो प्रॉपर काम हो सकेगा पूरे सिंध में। जनरल सेक्रेटरी रशीद इकबाल और मेंबरान का कहना था कि एसोसिएशन का मकसद सिंध में ओलंपिक्स खेल के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना और मौका फराहम करना है। सिंध में थोड़े कुछ पहले बॉडी जो थी उसकी वजह से ना कोई काम सही नहीं था, तो अब आके उस बॉडी को सारी को चेंज किया। अब ये नए लोग लेके आए हैं और ये काम करने वाले बंदे हैं। ये हमारे सिंध काबीना के इलेक्शन हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े सक्सेसफुल और बड़े स्मूथली जो है माशाल्लाह से कामयाबी से जो है ये हो चुके हैं। और मैं अभी बताता चलूँ कि इंशाल्लाह हम जो है अभी मुए थाई को सिंध के अंदर इंशाल्लाह फुल प्रमोट करेंगे। हमारा ये एम्स है और जो इस पर पहले काम नहीं हो सका है वो इंशाल्लाह वो हम फिल करेंगे इस चीज़ को। सिंध म्यूथाई एसोसिएशन की नौमुंतखब काबीना ने मिलकर काम करने और खेलों के इनेकाद में अहम किरदार अदा करने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि मार्का हक में कामयाबी और फतह पर यौम तशक्कुर इज्तिमात का सिलसिला जारी है। कराची में पीपल्स पार्टी की जानिब से जिला बस्ती में यौम तशक्कुर का बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें ताजिर बरादरी की भी बड़ी तादाद में शिरकत।
भारत को धूल चटाने पर पीपल्स जिला वस्ती की जानिब से पाक फौज के एहसास में जीत का जश्न मनाया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारों ने शहरियों के खून को गरमाया। सबसे लाले परचमों की बहारें और मिली नगमों ने समा बांध दिया। ताजर रहनुमा रिजवान रफ़ी की जानिब से पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। प्रोग्राम के आखिर में परचम कुशाई, मिठाई और खवातीन में चूड़ियाँ तकसीम की गई। अफवाज पाकिस्तान की हिंदुस्तान की हालिया जहारियत के खिलाफ तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर मनाया गया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पलाई दीवार की मानंद खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए दुश्मन को शिकस्त देकर न सिर्फ मुल्क की सालमियत को बचाया बल्कि पूरी कौम के सर फख्र से बुलंद कर दिए और हिंदुस्तान का गुरूर खाक में मिला दिया। हम इन जांबाज सिपाहियों, जवानों, अफसरों और शहदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने बेमिसाल शुजाअत और कुर्बानियों से दुश्मन को शिकस्त देकर फाश कर दिया। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं बल्कि ये पूरी उम्मत मुसलमान की गैरत, इत्तेहाद और ईमान की फतह है। यह सिर्फ फतह का जश्न नहीं बल्कि यौम तशक्कुर है कि अल्लाह ताला ने हमें दुश्मन के खिलाफ कामयाबी अता फरमाई। पूरी कौम अहद करती है कि हम अपने मुहाफिजों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे और वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। हेडक्वार्टर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की मस्जिद में नमाज फज्र के बाद कुरान खानी की गई, पाकिस्तान का परचम लहराया गया और यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए गए और इस तारीखी फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया गया।